ये हमें यकीन है कि हमें कोई भी परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, न ही मृत्यु और न ही जीवन, न ही स्वर्गदूत और न ही शैतान, न ही हमला और न ही सताव, और न तो हमें नर्क की ताकत परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है। भारत की कलीसिया के लिए ये हमारी प्रार्थना और परमेश्वर का वायदा है। हमने अपनी सेवकाई ऐसे गांव में शुरू किया जो मुख्यतः गैर मसीही है। ये हमारी विनम्र शुरुआत थी। परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहा और 6 साल बाद हमने गिरजाघर का निर्माण करना शुरू किया। हमने अपने समुदाय की सेवा की। हमने लोगों को चमत्कारिक ढंग से चंगाई पाते देखा और 1 दशक से हमारी कलीसिया बढ़ रही थी। हम अभी भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि 1 साल में सब कुछ कैसे बदल गया। यह धीरे धीरे शुरू हुआ और उन्होंने चर्च के बाहर रखे हमारे चप्पलों को काट डाला। धमकियां और भी गंभीर होती गई। उन्होंने हमें अपने मृतकों को दफनाने से भी रोकने की कोशिश की। हमने महसूस किया कि चीजें बद से बदतर होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने हमारे शाम की आराधना में अवरोध डाला। उन्होंने मुझ पर, मेरी पत्नी पर और कलीसिया के अन्य महिलाओं पर हमला किया। उन्होंने हमारे चर्च को बुरी तरीके से तोड़ डाला और कविता को अधमरा होने तक पीटा और कलीसिया के सारे विश्वासी डर के मारे भाग गए। हमने सोचा, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? हम अपनी सेवकाई को कैसे बरकरार रख सकते हैं? पर परमेश्वर ने हमसे बात की और ये वायदा किया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए परमेश्वर के वायदे को थामे रखते हुए हमने अपनी सेवकाई को उसी जगह में जारी रखा। पर अब हमें परमेश्वर की आराधना धीमे आवाज में करनी होती है। जब मुझे सुसमाचार प्रचार करने जाना होता है, मैं अभी भी डरता हूं। लेकिन अब हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। सताव के समय परमेश्वर के जन हमारे साथ खड़े हैं। वे हमें प्रार्थनाओं के द्वारा बल प्रदान करते हैं और सेवकाई में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद भय हमें घेरे रहता।